नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ मैंने चैनल पर, जहाँ आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबरें। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो है सीयूईटी एग्ज़ाम को देखते हुए, जिसमें आपको हम करंट अफेयर्स जो प्रीवियस ईयर के हुए थे उसको साथ साथ जो जीके है उसमें भी दोनों चीज़ें हम शामिल करेंगे। धीरे धीरे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। अब ये पार्ट 1 है, ऐसी पार्ट 2 और पार्ट 3 और आगे ऐसे और पार्ट देखने को मिलेंगे। ज़्यादा बड़ी सीरीज रखेंगे नहीं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं। इसलिए जो चाहते हैं डीप नॉलेज वो इस वीडियो को ना देखें, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया। जो चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि टाइम है आपके पास कम, और उस कम टाइम में आप कैसे इतना अचीव कर लें ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, ये उस चीज़ के लिए बनाई गई है। क्योंकि टाइम कम देखते हुए इसमें ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं डाली गई हैं। सिंपल सिंपल नॉलेज के साथ जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ली गई है। इस पार्ट को मैंने कंप्लीट किया है। इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी पिछले एक साल के जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उसको मैंने शामिल किया है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है मोटिवेट आपको यही करे। यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनी थिंग इफ़ यू वॉट टाइम यू मस्ट मेक इट। ये सिंपल सी बात कही है, क्योंकि टाइम को देखते हुए हमें टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। टाइम आपके पास कम है, अब बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म होती है, आपके पास एक महीना बचेगा और जुलाई में आपके फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। बस उसी टाइम को मैनेज करने के लिए आपके पास टाइम कम है, तो ये मत सोचिए हमारे पास टाइम कम है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना लड़े अगर मैदान में हार गए तो फिर क्या लड़े। इसलिए लड़ना तो है, चाहे जैसा भी है, कम टाइम में लेकिन प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। जो आपके साथ न्यूज़ है ये जनवरी के अंदर आई थी न्यूज़। चल गया पेन। यस यस, देखिए डीआरडीओ के अंदर अभी रिसेंटली जनवरी में एक अवार्ड दिया गया था, डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। याद रखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ के लिए, और डीआरडीओ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं पहले भी। तो हेमंत कुमार पांडे जो उनके साइंटिस्ट हैं उनको अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने एक नई डिसीज़ के लिए एक ट्रीटमेंट बनाया था। सॉरी, डिसीज़ तो पुरानी थी लेकिन उसके लिए एक नया ड्रग बनाया था, नाम था ल्यूको स्किन। आपने कई बार देखा होगा लोगों के हाथ पे वाइट वाइट स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं, उसके लिए ल्यूकोडर्मा नाम की एक दवाई बनाई गई थी। उसी के लिए इनको एक अवार्ड मिला, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है दिल्ली के अंदर। डीआरडीओ की स्थापना यानी फाउंडेशन जब रखी गई थी वो तो 1958 के अंदर। ये चीज़ें क्या है, आपको मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो प्रॉपरली तो एक पतली नोटबुक बनाकर उसमें अवार्ड लिस्ट लिखिए और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो लिखते जाइए साथ साथ। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बार बार वीडियो देखने में फ़ायदा नहीं है इतना। ठीक है, आप टाइम देखेंगे आप तुरंत उसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसके हेड हैं वो हैं सतीश रेड्डी। डॉक्टर सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके हेड हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। यस, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड 26 जनवरी को अनाउंस किए गए थे पद्मा अवार्ड्स। अगर हम बात करें भारत रत्न के बाद अगर हमारे पास कोई सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, और जो हमारे सबसे बड़े अवार्ड्स हैं सॉरी, वो हैं पद्माश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो इन तीनों अवार्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे। पहली चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि कितने अवार्ड्स इस बार दिए गए थे पद्मा में, तो 119 यानी 119 जो है वो दिए गए थे बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये जो अवार्ड है ये कौन अनाउंस करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये अनाउंस करती है। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, ये आपको याद रखना है। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर आर्ट्स की फील्ड में, सोशल वर्क की फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स की या स्पोर्ट्स की या लिटरेचर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस, किसी भी अगर ऐसी फील्ड में कोई अच्छे काम करता है उसके लिए उसको उसके काम के लिए उसे अवार्ड दिया जाता है। तो अगर बात करें पद्म विभूषण में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले कितने लोगों को दिया गया, सर 7 लोगों को दिया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक व्यक्ति हैं आप शायद जानते हो, जो नहीं जानते याद कर लीजिए, ये शिंजो आबे। ये पूर्व कह सकते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, अभी तो नहीं है, पुराने। ये अब शिंजो आबे इनको इंडिया ने अवार्ड किया था। दूसरा एस बी बाला सुब्रमण्यम, ये एक सिंगर थे इंडिया के, बहुत बढ़िया सिंगर। ठीक है, इनका हाल ही में देहांत हो गया था कुछ टाइम पहले, तो इनको दिया गया है, देहांत के बाद दिया गया है। डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, नृपेंद्र सिंह कवानी, मौलाना वहीदुल्ला खान एंड बीवी लाल, इन सबको दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर, ये सॉरी जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम के बारे में आपको याद रखना है। ये पद्म विभूषण अवार्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर पद्म भूषण की, वो पद्म विभूषण था और ये पद्म भूषण है। ये मिला है 10 लोगों को, देख लीजिएगा, पहले 7 लोगों को मिला, अब 10 लोगों को मिला, बचे कितने, 112 लोग।
सॉरी 102 लोग जो हमें बताएंगे आगे के पद्मश्री के लिए। इसमें आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोलूँगा रामविलास पासवान जी, क्योंकि इनको मृत्यु के पश्चात, क्योंकि ये एक सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके थे, इनको दिया गया। दूसरा कालबे सादिक को दिया गया, रजनीकांत देवीदास को दिया गया, तरुण गोगोई और एक और है सुमित्रा महाजन। इन सब के बारे में आपको याद करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो आपने नाम भी सुना होगा, इसलिए आपको इनको याद करना जरूरी है। रामविलास पासवान जी का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म लिस्ट जो पद्मश्री की मिली है, ये 102 लोगों को मिली है। इसमें देख लीजिए आपको पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें जो आपको फेमस नाम दिखते हैं कि यार यस मैंने इनका नाम सुना हुआ है, जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्चुअली जनरली पद्म विभूषण से ही पूछा जाता है, पद्मश्री से पूछने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए न्यूज़ 18 की वेबसाइट से मैंने उठाया है, इसलिए मैं आपको पहले इसलिए क्रेडिट दे दूँ कि क्रेडिट मेरा नहीं है, ये न्यूज़ 18 वालों का है, जिन्होंने ये इतनी अच्छी फोटो डाली है। ये लीजिए, ये अवार्ड ही हमारा ख़राब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ ये अवार्ड है किस चीज़ का। आई थिंक स्क्रीन ऐसे ख़राब हो गई है। साहित्य अकादमी अवार्ड कई बार पूछे जाते हैं, साहित्य अवार्ड कैसे दिया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के अंदर मिला मणिशंकर मुखोपाध्याय को, मणिशंकर मुखोपाध्याय को यह अवार्ड मिला गया। तो आपको इतना याद रखना है, बस इतना ही याद रख लो, बाकी कुछ पूछता नहीं है इसके बारे में। साहित्य अवार्ड कैसे मिला, तो मणिशंकर मुखोपाध्याय उनको ये अवार्ड दिया गया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ ना तो इसमें लिखा हुआ है, इनकी एक जो इन्होंने लिखा था उन्होंने वो एका इक्कीसी लिखा था। मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि स्क्रीन आई थिंक कंटेंट बनाते समय गलत डाल दिया। एका इक्कीसी इन्होंने एक क्या कहते हैं पोइट्री की थी। ऐसे इन्होंने और भी अवार्ड मिले हैं। इस अवार्ड की अगर बात करें, साहित्य अवार्ड जो दिया जाता है वो तब दिया जाता है जब 22 लैंग्वेज हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, कोई भी व्यक्ति उस 22 लैंग्वेज के अंदर कोई भी पुस्तक, कोई भी बुक, कोई भी चीज़ ऐसी लिखता है, ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा में भी होना वो ज़रूरी है, राजस्थानी और इंग्लिश भाषा में भी होना चाहिए, यानी 22+2 कह सकते हो। इसमें अगर कोई लिखता है तो उसे साहित्य अवार्ड मिलता है। इसमें 1 लाख रुपये का प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यास सम्मान, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लिटरेसी की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड में से माना जाता है के बिरला फाउंडेशन जो है ये अपना ये अवार्ड देती है, ठीक है। ये तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी के अपने क्षेत्र में सबसे अच्छी चीज़ें लिखता है, उसके लिए व्यास सम्मान जो मिला है शरद पगारे को, जो मिला था उनकी एक नोवेल के लिए पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए उन्हें मिला है। तो शरद पगारे जी का नाम आपको याद रखना है, यहाँ शरद पगार, ठीक है। और निकाय आपको है मणिशंकर मुखोपाध्याय। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट अगेन दादा साहब फाल्के अवार्ड 51वां कैसे दिया गया। आपसे सिंपल हो सकता है कि 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड कैसे मिला, तो रजनीकांत जी को। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन घुमा के अगर दे दिया तो आप फंस जाओगे। क्या कि अगर पूछ ले आपसे कि 50th वाला कैसे दिया है, 50वां कैसे दिया गया, तो अमिताभ बच्चन याद रखना। ये दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड 50वां अमिताभ बच्चन को, 51st वाला रजनीकांत जी को। इसको डिसाइड कौन करता है, तो इसको डिसाइड करने के लिए इन्होंने इस बार जो कमेटी बनी थी, ज्यूरी जो बनी थी, वो आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन और विश्वजीत चटर्जी ने मिलकर ही कमेटी बनाई थी। और नेक्स्ट एक जो जी एस पर्पज से आपके लिए सवाल है वो आपको याद रखना है। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिला था वो मिला था एक्ट्रेस देविका रानी को, ठीक है। देविका रानी जी को फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया था, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। अगर स्वच्छ की बात करें कि सबसे अच्छा सिटी कौन सा है स्वच्छता के मामले में, तो जैसा कि आप जानते हो, पहले भी आपने नाम सुना होगा, इंदौर सिटी को 5वीं बार, एक बार नहीं 5वीं बार ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी है अगर बात करें स्वच्छता के मामले में, क्लीनेस के मामले में, इंदौर। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सूरत जो गुजरात की है, देन आती है विजयवाड़ा। तो आपको नंबर 1 इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा याद रखना है आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट की बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ का अवार्ड कैसे दिया गया, तो प्रथम एनजीओ को ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ का अवार्ड मिला गया है, ठीक है। काफ़ी फेमस अवार्ड है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, जो हर साल दिया जाता है। एक एनजीओ है जिसने बच्चों की शिक्षा पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया था, इसलिए इसको दिया गया। प्रथम एनजीओ अवार्ड को इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं। यस, ये 52nd जो एडिशन हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, तो गोवा के अंदर हुआ था। आपको इतना ही याद रखना है, आपसे पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है कि 52nd जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है गोवा। नेक्स्ट बात करें गांधी पीस अवार्ड की, कि गांधी जी का पीस अवार्ड एक था इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड जो मिला था प्रथम को, लेकिन यह गांधी पीस अवार्ड, तो ये दिया गया है बंगबंधु, क्योंकि इंपॉर्टेंट है याद, शेख मुजीबुर रहमान,
ये बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं। जैसे अपने फादर ऑफ नेशन गांधी जी हैं, ऐसी फादर ऑफ बांग्लादेश की अगर बात करें तो बंग बंधु, क्योंकि इन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन बन गया इसमें कि पहला क्वेश्चन तो ये बना कि शेख मुजीबुर रहमान को किस नाम से जाना जाता है, तो बंग बंधु या फादर ऑफ बांग्लादेश। और दूसरा, गांधी पीस अवार्ड कैसे मिला, तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड, ये कैसे दिया गया, तो काफ़ी लंबा नाम दिख रहा है, इतना ही खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यस मैं ये नहीं कहूँगा कि आने के चांसेस नहीं है, कुछ नहीं पता एग्जाम में आ जाए। तो रमेश पोखरियाल जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन पहले रमेश पोखरियाल थे, उनको ये अवार्ड दिया गया था उनकी अच्छे कामों के लिए। उन्होंने सोशल और सर्विस के अंदर काफ़ी, ह्यूमैनिटी वर्क में काफ़ी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, मिस यूनिवर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा, जैसे बाकी और थे ये भी, क्योंकि जनरली एक बेसिक क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं मिस यूनिवर्स 2020 का अवार्ड किसे मिला गया, तो एंड्रिया मेजा ये मिला है। और लेकिन आपसे अगर पूछे 2021 के अंदर किसे मिला, मैंने इसलिए दोनों लिए हैं, ये आगे मिलेगा आपको, हरनाज संधू, ये इंडिया की हरनाज संधू, हरनाज संधू जो है वो इंडिया की है, चंडीगढ़ की, उनको मिला 2020 अवार्ड। आपको दोनों याद रखना है, एंड्रिया मेजा जो मैक्सिको की थी उन्हें मिला। बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की, ये है फुकू का ग्रैंड प्राइज जो मिला है जर्नलिस्ट पालागुनी साईनाथ को। तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, मिस वर्ल्ड अगेन ये 2021 का किसे मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है, कैरोलिना बिलेवस्का जो पोलैंड की हैं, इन्हें हाल ही के अंदर मिला 2021 का मिस वर्ल्ड का अवार्ड। एक मिस यूनिवर्स था और मिस वर्ल्ड है। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में किसको मिल चुका है, तो ऐश्वर्या राय, आप जानते होंगे ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय जी को ये मिला है, मिस वर्ल्ड अवार्ड मिल चुका है पहले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस की कांग्रेस ने अवार्ड किया है गोल्ड मेडल, एक्चुअली जो यूएस थी, क्योंकि यूएस ने गांधी जी को खुद सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, आपने कई बार सुना होगा कि गांधी जी को भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला गया, इतना बड़ा अवार्ड है इंडिया का कि भारत रत्न अवार्ड गांधी जी को क्यों नहीं दिया गया, तो इसका जवाब एक ही आता है कि गांधी जी ने जो काम किया ना, वो भारत रत्न अवार्ड चाहे हम 10 या 100 भी दे दें ना, वो भी कम है। कोई ऐसा अवार्ड ही नहीं है जो हम गांधी जी को दे पाएँ, गांधी जी इतनी बड़ी शख्सियत थे। तो यूएस लॉ मेकर जो थे न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाउस के अंदर कि गांधी जी के जाने के बाद हम उनको एक गोल्ड मेडल गांधी जी की रिकॉग्निशन को, उनकी शांति, उनकी नॉन वायलेंस के तौर पे पेश करेंगे। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है कि यूएस की कांग्रेस ने अभी इंडिया के अंदर किस व्यक्ति को गोल्ड मेडल उनके नाम पर एक प्रस्तुत किया या इंट्रोड्यूस किया, तो आप बोल सकते हो हमारे फ्रीडम फाइटर जी, हमारे फ्रीडम फाइटर थे गांधी जी। रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कई सारे नाम हैं, तो वन बाय वन आप नाम लिख लीजिएगा। रमन मैग्सेसे मिलता है जर्नलिस्ट को, जो अपने अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं उनके दिया जाता है, केवल इंडिया के ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको दिया जाता है। तो 63 रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, वो मिला मोहम्मद अमजद साकिब को, फिरदौसी कादरी को, स्टीवन मुंशी को, वॉच डॉग को, रॉबर्टो बैलोन को। तो मोहम्मद अगर मैं दो नाम अगर आपको सजेस्ट करूँ याद करने के लिए, वो एक है मोहम्मद साकिब और फिरदौसी कादरी, इन दोनों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना चाहिए। बच्चों लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, ये पूरा कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, और आप देख सकते हो पसीने आ रहे हैं, इस गर्मी में मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। तो लाइक और शेयर, आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ। यूनेस्को लिटरेसी प्राइज़ अवार्ड जो है ये दिया गया है NIOS को। सिंपल आपको याद रखना है, यूनेस्को को लिटरेसी अवार्ड कैसे मिला, लिटरेसी प्राइड तो मिला है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। मैं और ज़्यादा इस बारे में कुछ डीप में नहीं जाऊँगा, ना ही कितना, आपको अगर ज़्यादा जानना है तो पॉज कीजिए और एक बार में पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं चाहता मैं, छोटी चीज़ में, ताकि बच्चों को सब कुछ नॉलेज मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब पे 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन इसमें कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए, मैंने ये कोशिश की है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड की। तो इसमें नाम काफ़ी लंबा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, वैसे आप ऐसे याद हो जाएगा, नाम इतना लंबा है। तो ये फूमजिले मलाम्बो नकूगा जो भी है, ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, हर साल देता है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ये अपने मोदी जी को भी पहले मिल चुका है, तो इसलिए इसे आपको याद रखना है कि ये किसको मिला है, ये इन लेडी को मिला है, इतना लंबा नाम है। ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए काफ़ी काम किया। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की, कि ये किसे मिला, तो शिव नादर जी और मल्लिका श्रीनिवासन, इन दोनों को ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। शिव नादर जो है फाउंडर है HCL, जो आपने देखा होगा HCL के कंप्यूटर आते हैं
और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आते हैं, तो शिव नादर जी जो उसके चेयरमैन हैं, उसके फाउंडर हैं। और मल्लिका श्रीनिवासन की अगर बात करें तो ये टैफे यानी ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड जो है उसकी डायरेक्टर है। इसलिए लीडरशिप इनको दिया गया कि वर्ल्ड में या ग्लोबल में सबसे अच्छा लीडरशिप कौन कर रहा है, तो इनको दोनों नाम दिए गए, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो भैया अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आने के चांसेस 100% से भी ज़्यादा बोलूँगा मैं, है आपको याद रखना है नोबेल प्राइज़ अवार्ड। ये नोबेल प्राइज़ अवार्ड 2021 में किस किसको मिला, तो आपको मैं देखो इसमें कोई यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का एग्जाम तो है नहीं आपका, ये वाला सीयूटी वाला जो आप इतना डीप में आपसे पूछे, तो आपसे सिंपल पूछ सकता है 2 नाम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, या 4-5 नाम दे देगा आपको, इनमें से किस व्यक्ति को नाम मिला फिजिक्स के लिए या मेडिसिन के लिए या केमिस्ट्री के लिए अवार्ड मिला गया। तो आपको याद रखना है डेविड जूलियस एंड पेटा पोर्टियस। देखो पेटा पोर्टियस ने आपको याद रखना है पूरा, अगर आपको याद कर सकते हो एडम लगा के तो आप ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। और मैं इसकी एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे याद किया तो मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी करके याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे याद मैंने इसलिए क्यों बोला बीजेपी, बी फॉर बायोलॉजी, ना फिजिक्स है ना मेडिसिन है, तो आपको देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री हम बायो याद करते हैं, फिजिक्स पीएम पीसीबी याद करते हैं, तो फिजिक्स का आपको मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी में आप जा सकते हो मेडिसिन की बारी। तो देखो बीजेपी, बी फॉर आ गया बायोलॉजी, जे फॉर आ गया जूलियस और पी फॉर आ गया पेटापोर्टियस, पेटापोशियन, ठीक है। इनका नाम दोनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा, 3 लोगों को मिला है, मनाबे यानी सुक्रियो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन एंड द जॉर्जियो पारिसी, इन तीनों को इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अब इसको भी आपको याद रखना है। इसकी एक्चुअली मैंने ट्रिक बनाई थी, काफ़ी लंबी ट्रिक है, मैं पूरा कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में आपको मिले हैं 3 लोगों को इसका प्राइज़ मिला है। तो एक है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। आपको तो पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 3 नाम याद कर सकते हो, कार्ड, जोशुआ एंड गुइडो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 3 लोगों को ये प्राइज़ दिया गया, जोशुआ, कार्ड और गुइडो को 3 अवार्ड मिला गए। नेक्स्ट आता है यह आ गया केमिस्ट्री का, मैंने इनको याद किया था एमएलसी से, एमएलसी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का आप याद करते हैं। तो एम फॉर आ गया था हमारा मैकमिलन, और एल से आ गया था बेंजामिन लिस्ट, और सी से आ गया था केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर ट्रिक आपने बोला था, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मैंने याद किया था बीजेपी, एमएलसी, पीएमजीएच, ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बी से बायोलॉजी, सी से केमिस्ट्री और पी से फिजिक्स। अब आपको याद हो जाएगा बी जैसे देखिए ये आ गया जूलियस, ये आ गया पेटापोशियन, देन आ गया मैकमिलन, देन आया एल फॉर लिस्ट, एम से आप बात करते हैं मनाबे, याद हो आपको, ये है जॉर्जियो, और एच से हेजलमैन। अब याद कैसे करेंगे सर, बीजेपी के एमएलसी जो हैं, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, ठीक है, सॉरी हाँ, जो एमएलसी हैं वो कहाँ हैं, पीएम के घर गए हैं, पीएमजीएच, पीएम के घर गए हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको याद करना होगा सर, इकोनॉमी वाला ही बता दो, तो मैंने थोड़ा सा अजीब है लेकिन आप याद कर सकते हो तो अच्छा है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, पैसा बढ़ाना, पैसा बढ़ाना। हम किस लिए काम करते हैं, इकोनॉमी का क्या है हमारा, पैसे से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हो कि कार्ड खेलते वक्त जोश जोश में गुड्डू ने पैसे लगा दिए, कार्ड देखें ना, कार्ड खेलते वक्त जोश जोश में गुड्डू ने पैसे लगा दिए। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो याद कर लीजिएगा, नहीं किया तो कोई कुछ बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट की बात करें लिटरेसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंपल है। पहली बात तो ये कि आपसे सिंपल, क्योंकि एक ही नाम है तो ऑप्शन में 4 नाम में सिंपल एक देना आसान रहेगा कि लिटरेसी का नोबेल प्राइज़ जो है वो किसे दिया गया, तो अब्दुल रज़ाक कुरनाह को दिया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और यही प्राइज़ एक ऐसा है, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सब स्वीडन में दिए जाते हैं लेकिन ये ओस्लो में दिया जाता है, याद रखना। जितने भी प्राइज़ हैं आपके सारे के सारे स्वीडन में दिए जाएंगे एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज़, सॉरी गलत बोल दिया, माई मिस्टेक। ये पीस प्राइज़ की बात कर रहा हूँ, ये लिटरेचर है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये अभी आगे बताता हूँ पीस प्राइज़ का, ये है लिटरेचर का अवार्ड है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इसको दिया गया पीस प्राइज़, यस ये वाली है पीस प्राइज़ की मैं बात कर रहा था। ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर। बाकी जितने प्राइज़ थे अभी मैंने पीछे बात की है वो सब आपको दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर नोबेल पीस प्राइज़। और ये नोबेल पीस प्राइज़ जो मिला है वो मिला है मारिया रेजा और दमित्री, ये रशिया के हैं और एक फिलीपींस की हैं, इन दोनों को मिला है मारिया दमित्री। मारिया मेरा मित्र है, ऐसे आपको याद कर सकते हो, मारिया एंड मित्री। पूरा आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है इतना लंबा, दमित्री और मारिया से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, यस बुकर प्राइज़
अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसे मिला है तो आपके सामने फोटो लिखी हुई है, डेमोन गैलगुड को मिला है, उनकी एक बुक थी द प्रॉमिस के लिए उन्होंने लिखी थी, ठीक है। इससे पहले भी मिल चुका है द ऑल नाइट इज़ ब्लैक, ठीक है, तो काफ़ी लोगों को मिल चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें सारे वही लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके द बुकर प्राइस के अलावा। नेक्स्ट आते हैं तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये इंडिया के अंदर दिया जाता है, और इस लेडी का नाम, इस लड़की का नाम याद रखिएगा, प्रियंका मोहिते, क्योंकि जो अचीवमेंट इन्होंने की है वो शायद हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ही है। इन्होंने देखिए क्या क्या किया है, इंडिया की सबसे जो ऊंची ऊंची पॉइंट्स हैं, माउंट एवरेस्ट के हम बोल सकें, माउंट कंचनजंगा 2022 में इन्होंने ऊपर चढ़ी है, माउंट अन्नपूर्णा जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची है उसके ऊपर इन्होंने 2021 में चढ़ाई की, माउंट लोत्से 2018 के अंदर, माउंट किलिमंजारो 2016 के अंदर, माउंट एवरेस्ट 2013 के अंदर। ये पहली ऐसी लड़की हैं इंडिया की जिन्हें इतनी सारी चीज़ों इतनी सारी चढ़ाई करने के लिए, इतने सारे माउंटेन्स पर चढ़ाई करने के लिए अवार्ड दिया गया है। लेकिन शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा एंड द 10th हाईएस्ट माउंट पीक ऑफ वर्ल्ड, तो इसलिए आपको याद रखना है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, नाइटहुड ऑफ पार्टे गोल्फ जो है गोल्फा, ये इटली का काफ़ी अच्छा बड़ा अवार्ड है, दिया जाता है, ये डॉक्टर SK सोहन रॉय जो हैं केरला के, उनको दिया गया है, एरीज ग्रुप ऑफ के मालिक। नेक्स्ट की बात करते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की, कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो हैं अभी हाल ही में पिछले साल न्यूयॉर्क के सिटी के अंदर इसकी सेरेमनी हुई थी। यहाँ पर अवार्ड इंडिया में से किसी को नहीं मिला, लेकिन अपने यहाँ के जो एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड सुष्मिता सेन, इनको नॉमिनेट किया गया था इनकी एक बेस्ट ड्रामा के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो आपको इतना याद रखना है कि, लेकिन अगर बात करें कि आज तक मिला नहीं मिला, तो 2020 के अंदर एक मिला था इंडिया के बेस्ट शो बगान के लिए, बगान को बेस्ट ड्रामा के लिए अवार्ड मिला था, और अब तक का ये एक ही है जो मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज एंड कंजर्वेशन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है, अगर आ गया तो गलती से क्या करोगे। कल्चर हेरिटेज की बात करें तो ये मिला है निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट के लिए, निज़ामुद्दीन जो दिल्ली के अंदर है, हज़रत निज़ामुद्दीन जानते हो आप, तो वहाँ उनकी बस्ती को एक अवार्ड दिया गया है, जो वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है, जो वहाँ पर आज एक कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें बदलाव किए गए हैं उसके लिए यूनेस्को ने इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ मिस यूनिवर्स की, तो हरनाथ संधू पहले बता दिया था, और एंड्रिया मेज आपको याद हो 2020 के अंदर मिला था। सुष्मिता सेन इससे पहले मिल चुका है 1994 के अंदर, और लारा दत्ता जो है 2000 में मिला है, सन 2000 के अंदर मिला है। तो आप देख सकते हैं लारा दत्ता सुष्मिता सेन के बाद ये तीसरी है जिन्हें मिस यूनिवर्स मिला है, और मिस वर्ल्ड याद रखना ऐश्वर्या राय को मिला है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट और ये लास्ट है हमारा, ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी हमारी इसकी सीरीज। तो इस अवार्ड का कि टाइम मैगजीन ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड एलन मस्क को मिला है, ये 2021 के अंदर मिला है। ये टाइम मैगजीन कई बार आपने देखा होगा मैगजीन, इसमें मिला है। एलन मस्क के बारे में कहना ही क्या, इन्हें तो दुनिया के सबसे अमीर बंदे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं, जल्दी आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव नाइस डे।